तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह ने फिर से मचाई इजराइल में तबाही। इजराइल के 20 सैनिकों को मारकर 10 टैंक किए जब्त। इजराइल की सेना पर हिजबुल्लाह ने बोल दिया हमला। हमास के रॉकेटों से डर गया इजराइल। हमास के रॉकेटों को रोकने के लिए इजराइल ने सीमा पर लगाया आयरन स्टिंग सिस्टम। इजराइल हमास की जंग में हमास की जीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि स्कूल, मस्जिद और यूएन बिल्डिंग के पास हैं हमास के ठिकाने। इजराइल की सेना नहीं बना पा रही है निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तान रखे हैं 2 लाख रॉकेट, बस इशारे का है इंतजार। इजरायली सेना ने उठाया कदम। हिजबुल्लाह बोला अगर गाजा में घुसने की कोशिश की तो इन्हीं से करेंगे आप पर हमला। इजराइल ने गाजा में रात भर बरसाए बम। हमास के 320 ठिकाने हुए ध्वस्त, फिलिस्तीन ने किया दावा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी वीडियो पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह ने फिर से मचाई तबाही। इजराइल के 20 सैनिकों को मारा, 10 टैंक भी किए जब्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग एक बार फिर से बेकरार रूप लेता दिख रही है। हिजबुल्लाह ने फिर से इजराइल में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह पर मिसाइल से हमला करने पर इजराइल की सेना को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेटों से हमला किया है। इस हमले में इजराइल के 20 सैनिक मारे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजरायली सेना पर धावा बोल दिया है और 10 टैंकों को भी जब्त कर लिया है। ये सारे ही लोग गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश कर रहे थे और गाजा पट्टी में घुसने पर 10 टैंकों को जब्त फिलिस्तीन के लड़ाकों ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के लड़ाकों ने मिलकर इजराइल की सेना की नींद उड़ा रखी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास के रॉकेटों से करोड़ों रुपए का इजराइल को हुआ नुकसान। रॉकेटों से बचने के लिए अब इजराइल ने आयरन स्टिंग को किया तैनात। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास के लड़ाके लगातार रॉकेट लॉन्च करके इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। इसी बमबारी से इजराइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के रॉकेट हमलों से बचने के लिए इजराइल ने एक नया तंत्र अपनी सीमा पर तैनात किया है। इस तंत्र का नाम आयरन स्टिंग है। इसके तहत अगर हमास इजराइल पर रॉकेट दागता है तो इन रॉकेटों को आयरन स्टिंग हवा में ही मार गिराएगा और इजराइल तक इसको नहीं पहुंचने देगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल पर लगातार हमास बमबारी कर रहा है जो है गाजा पट्टी की तरफ से, वहीं लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह भी इजराइल में तबाही मचाए हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आयरन स्टिंग अब इजराइल ने तैनात किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्कूल, मस्जिद और यूएन की बिल्डिंग के पास हैं हमास के ठिकाने। इजराइल की सेना की बड़ी टेंशन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में हमास ने अपने ठिकाने रिहायशी इलाकों में बना रखे हैं। इसी वजह से इजराइल की सेना को हमास के ठिकानों पर हमला करने में मुश्किल आ रही है। गाजा में हमास ने स्कूल, मस्जिद, यूएन बिल्डिंग के पास रॉकेट लॉन्च साइट को बनाया है। हमास के लड़ाके गाजा के रिहायशी इलाकों में छिपे हैं। वहीं इजराइल की सेना को हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए सोचना पड़ रहा है। ये माना जा रहा है कि हमास ने ये ठिकाने साजिश के तहत बनाए हैं। यही वजह है कि इजराइल के हमले ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इजराइल की सेना जब भी बमबारी करती है तो उसमें आम जनता काफ़ी नुकसान होता है और आम जनता बहुत मारी जाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल हमास की जंग में हमास का समर्थन करने वाले रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आया हार्ट अटैक, घर में फर्श पर गिरे मिले। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में फिलिस्तीनियों का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है। वहीं आपको बता दें कि हार्ट अटैक आने के बाद पुतिन बेहोश होकर अपने घर के फर्श पर ही गिर गए और अधिकारियों को वो अपने घर के फर्श पर गिरे हुए मिले, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर तान रखे हैं 2 लाख रॉकेट, बस इशारे का है इंतजार। इजरायली सेना ने उठाया कदम। जब दोस्तों आपको बता दें कि हमास के साथ जारी लड़ाई के बाद लेबनान से संचालित होने वाले संगठन हिजबुल्लाह ने चेतावनी दे रखी है कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो वो इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए इजराइल के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोलने की धमकी दी है।
है, जिसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान को चेतावनी दी और कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर लेबनान के लिए ये एक खतरनाक स्थिति होगी। इस बीच इजरायली अखबार जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि जो है हिजबुल्लाह ने ये धमकी क्यों दे रखी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 2 लाख से ज़्यादा रॉकेटों को इजराइल की तरफ तान रखा है। अगर एक भी इशारा होता है, अगर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में जरा सी भी घुसती है और इसकी जानकारी हिजबुल्लाह को हो जाती है तो वो 2 लाख रॉकेटों से हमला इजराइल पर कर देगा और इजराइल तबाह हो जाएगा। इसी के डर के कारण इजराइल की सेना अभी तक गाजा पट्टी में प्रवेश नहीं कर पाई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने गाजा में रात भर बरसाए बम, हमास के 320 ठिकाने हुए ध्वस्त, फिलिस्तीन ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई तक जमीनी हमला करने से बच रहे इजराइल ने गाजा में रात भर बम बरसाए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि हमास के 320 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें आतंकियों की सुरंगें, कमांड सेंटर और निगरानी चौकियां शामिल है। इजराइल की थल सेना के हमले से पहले गाजा में छापे भी मारे गए। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल ने 3 बड़े अस्पताल के आसपास और कई रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसमें 182 बच्चों समेत 436 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि खुलेआम इजराइल कत्लेआम कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, लेकिन पूरी दुनिया मूर्ख दर्शक बनी बैठी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों के एक हमले के बाद नाराज हो गया अमेरिका। अमेरिका ने इराक की यात्रा न करने की अपने देश के यात्रियों को दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बाद इराक और सीरिया में अमेरिका की सेना के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सैनिकों और कर्मियों पर हाल की चेतावनी के बाद भी हमले जारी हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को इराक की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि अगर इराक में अमेरिका का कोई भी नागरिक अपनी मर्जी से यात्रा करता है, उस पर हमला हो जाता है या उसकी कोई क्षति होती है, तो इसकी जिम्मेदारी अमेरिका सरकार नहीं लेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो खालिस्तान के मुद्दे का समर्थन करने पर मिल रहा है वीजा, कनाडाई राजनयिक कर रहे हैं गड़बड़ी। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच मौजूदा तनाव के बीच शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कनाडाई राजनयिक चंडीगढ़ और पंजाब के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न वाणिज्य दूतावासों में खालिस्तानी समर्थक ज्ञात आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को वीजा देने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि कनाडाई राजनयिक लोगों की पृष्ठभूमि जानने के बावजूद उन्हें वीजा देने के मामले में बहुत नरम हो गए हैं। यानी आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि जो भी खालिस्तान का मुद्दे का समर्थन करता है उसको एकदम कनाडा का वीजा मिल जाता है, और जो खालिस्तान का समर्थन नहीं करता है उसको ये वीजा नहीं देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने किया किडनैप, तो गिड़गिड़ाया बॉयफ्रेंड, बोला मेरी गर्लफ्रेंड को प्लीज जिंदा रखो। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इस बीच हमास ने कई लोगों को बंधक बनाया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास द्वारा अगवा की गई इजरायली महिला के बॉयफ्रेंड ने उसकी रिहाई की गुहार हमास से लगाई है। म्यूजिक फेस्टिवल से इन वॉर हेमन नाम की एक स्टूडेंट को हमास के लोगों ने 7 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था। इस पर सुरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में वॉलंटियर के तौर पर सर्विस दे रही थी। इनवॉर ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वो हमास के हाथ लग गई। अब इस पर हेमन के बॉयफ्रेंड नोम अलोन ने उनकी सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई है और कहा है कि हमास के लोग उसको प्लीज जिंदा रखें और उस पर किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार ना करें। क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि 2024 में अगर वो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, केंद्र में सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के तुरंत बाद ही जो LPG का सिलेंडर 1300-1200 रुपये का मिल रहा है उसको हम 500 रुपये का देंगे। इसके बाद पूरे देश का मूड बदला और एक नए ताजे सर्वे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। वहीं दोस्तों बात करते हैं पहले राज्य महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 48 में से 16 बीजेपी को जा रही हैं, जबकि 32 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसी 32 सीटों में एक सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMMB जीत रही है और अन्य का यहां पर खाता भी नहीं खुला है। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी आधे पर है जबकि कांग्रेस दुगने पर। वहीं दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 में से मात्र 8 सीटें ही बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि 34
7 सीटें कांग्रेस के गठबंधन को मिल रही हैं और अन्य का यहां पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 में से 7 बीजेपी को मिल रही हैं, 7 कांग्रेस पार्टी को मिलती भी दिखाई दे रही हैं। यहां अन्य का खाता भी नहीं खुला है, यानी झारखंड में दोनों ही पार्टियां बराबर की टक्कर में हैं। वही दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में